से सृष्टि की शुरुआत करेंगे भारत और मॉरिशस की मजबूत होती हुई साझेदारी से। देखिए रिपोर्ट। जब गुरुवार को पीएम मोदी अपने संसदीय कार्यक्षेत्र महादेव की नगरी काशी पहुंचे तो पीएम मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में लोगों ने पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बारिश कर उनका भव्य स्वागत किया। ये भव्य स्वागत गवाही है उस बदलाव की जिसने बीते एक दशक में काशी की तस्वीर और काशी वासियों की तकदीर बदल दी। ये भव्य स्वागत सबूत है विश्वास का जो काशी वासियों को अपने पीएम पर है और उसी विश्वास को और भी अटल बनाने के लिए पीएम मोदी निरंतर विकास की रफ्तार को तेजी देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने गुरुवार को मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात कर दोनों देशों के बेहतर भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ पीठ पर थपथपाहट नहीं बल्कि ये थपथपाहट उस विकास की आहट है जो दोनों देशों की साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए मॉरिशस के पीएम के साथ गुरुवार को पीएम मोदी ने मुलाकात की, जिसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों की साझेदारी को और भी मजबूत करते हुए विकास की राह पर कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चागोस समझौता संपन्न। आईआईटी मद्रास और मॉरिशस विश्वविद्यालय के बीच समझौता। शोध, नवाचार और शिक्षा को लेकर समझौता। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज देगा भारत। ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार के मुद्दों पर समझौता। आयुष केंद्र, अस्पताल और वेटनरी स्कूल खोलने में मदद। भारत मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें देगा। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। क्षमता निर्माण और दोनों देशों के साझा विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मॉरिशस को एक विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने प्रेस वार्ता के दौरान की। मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। महादेव की नगरी काशी में अपने भव्य स्वागत पर मॉरिशस के पीएम आश्चर्यचकित रह गए। अपने भव्य स्वागत पर उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद किया और साथ ही पीएम मोदी के संसदीय कार्यक्षेत्र वाराणसी से पीएम मोदी की बड़ी जीत का राज भी उजागर किया। What has happened when I landed at Varanasi? We were amazed, first myself and my wife. The welcome that we have received, I believe no other Prime Minister has ever received. And I'm glad it's in your constituency. I can understand why you got elected in such huge numbers. हिंद महासागर क्षेत्र में करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच मजबूत हो रही ये साझेदारी न केवल उनके लोगों की समृद्धि के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत मॉरिशस के साथ सभ्यता और संस्कृति साझा करता है, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को बेहतर मजबूती मिलती है। अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले
भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। एक तरफ जहां दुनिया में उथल पुथल जारी है, दुनिया के कई देश अपनी सरकारें बचाने में लगे हुए हैं और कई देशों में तो सरकारें अस्त व्यस्त भी हो चुकी हैं। ऐसे में दुनिया के सामने नया भारत पूरी मजबूती के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो खुद की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहा करता था। नया भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है।